हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, वीडियो लेट आ रहा है, इसलिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि बच्चों मेरी तबीयत जो है अचानक ख़राब हो जाने के कारण मैंने आपको जैसे कहा था कि आपका पेपर जो है मैं उपलब्ध करा दूँगा शाम तक। लेकिन हुआ यूँ कि बच्चों मेरी तबीयत जो है अचानक मुझे फ़ीवर हो गया, ठीक है। इस कारण से मैं जो हूँ आप लोगों को वीडियो जो अपलोड नहीं कर पाया था, आपका पेपर जो है नहीं बता पाया था। तो बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर, अब मैं आप लोगों के लिए जो है वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो आप देख सकते हैं, पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन जो है आपको, पूरा पेपर जो है मैं आपको सेट ए के रियल क्वेश्चंस बता रहा हूँ। बच्चों अभी तक के जितने भी क्वेश्चन सेट में उपलब्ध कराए हैं वो सभी के सभी बिल्कुल वैसे के वैसे ही आए हैं जैसे मैंने आपको उपलब्ध कराया था बच्चों, ठीक है। चलिए, अगर आपको ट्रस्ट नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी तरफ से मैं आपको पूरे का पूरा रियल क्वेश्चन पेपर जो है अपलोड करवा रहा हूँ बच्चों, ठीक है। बस मैं आपको जो है पूरा पेपर जो है बच्चों, पेपर का पेपर ही उपलब्ध नहीं करा सकता, इसलिए मैंने आपको क्या है करता हूँ, उसको जो है पूरे क्वेश्चंस को मैं हाथ से लिख देता हूँ। ओके, चलिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं सेट नंबर 126, और यहाँ पर आपका जो है इसका जो कोड दिया है बच्चों, आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, चलिए, तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों, फटाफट देख लीजिए। यहाँ पर आपको बच्चों, यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कक्षा 11वीं का हिंदी का जो पेपर है, ओके, 2022 वार्षिक परीक्षा। तो बच्चों आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, पूरे क्वेश्चंस को आप अच्छे से रीड कर लीजिए बच्चों। यही क्वेश्चन जो है आपको सेट ए में देखने को मिल सकता है बच्चों। ओके, चलिए यहाँ देख लीजिए, सही विकल्प चुनिए। पहला क्वेश्चन है, रिपोर्टाज शब्द मूलतः कौन सी भाषा का शब्द है? तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, अंग्रेजी, फ्रेंच, रशियन और जर्मनी। ओके, बिल्कुल फटाफट करते जाइएगा। कविता का गांधी कहे जाते हैं? तो भगवानी प्रसाद मिश्र को, रामदरस मिश्र को, दुष्यंत कुमार और त्रिलोचन है। ओके, उसके बाद में आपको क्वेश्चन 3 देख लेना है। यहाँ पे आपको बोला है नमक का दरोगा कहानी का प्रकाशन वर्ष है। ओके, 1924, 1914, 1934, 1904। ओके बच्चों, चलिए क्वेश्चन 4 देख लीजिए, मन्नू भंडारी द्वारा रचित रजनी मूलतः क्या है? तो आपको यहाँ बताना है, कथा है, पटकथा है, एकांकी है या नाटक है। ओके, चलिए 5th नंबर का देख लीजिए। यहाँ पे बोला गया है दोहे में कुल कितनी मात्राएं होती है? 24, 26, 28 और 31। जो भी ऑप्शन है आपका, आप उसे टिक कर लीजिएगा। ओके, अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपको इसका सॉल्यूशन भी उपलब्ध करा देंगे बच्चों। निश्चिंत होकर के आप पूरा क्वेश्चन को आप रीड कीजिए, है ना। यही क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए यहाँ देख लीजिए 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, जो किए गए उपकार को मानता है उसे क्या कहेंगे? कृतज्ञ मानेंगे या फिर कत्ल या कृपा पत्र या उपकारी? आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके जो भी ऑप्शन आएंगे आप उसको क्लिक कर लीजिए बच्चों, ठीक है। 7 क्वेश्चन है, कुमार गंधर्व के अनुसार लता जी की लोकप्रियता का क्या कारण है? मुख्य कारण क्या है? तो आपको यहाँ पे बताया, गानपन, नयापन या अपनापन या दुपुरापन। ओके, चले यहाँ देख लीजिए, रिक्त स्थान। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न नंबर 2। तो यहाँ पे बोला गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ओके, चलिए बच्चों, अभी तक आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर जो है इसका PDF भी आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा बच्चों, ठीक है। कक्षा 9वीं के संस्कृत का जो है वो भी मैंने उपलब्ध करा दिया बच्चों। पहला क्वेश्चन है हमारा, कबीर के अनुसार परमात्मा खालिस्तान है? ओके, आपको साइड में ऑप्शन दिए गए हैं, अनेक और एक। तो आपका जो भी आंसर है आप उसको क्लिक कर लीजिएगा बच्चों। ओके, क्वेश्चन 2 देख लीजिए, यहाँ पे बोला है खालिस्तान चित्रपट संगीत की विशेषता है? गंभीरता, चपलता। ओके, इसमें जो भी ऑप्शन है आप उसको क्लिक कर लीजिएगा। इसका नाम, ऑल इन इंडिया रेडियो की स्थापना खालिस्तान में हुई? 1926 में हुई, 1936 में? ओके, जो भी ऑप्शन है उसको आप छाट लीजिएगा। रस के अंग होते हैं 4 या 9? आपको बताना है। उसके बाद में यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन 5th में, जीव विज्ञान के अंतर्गत कोशिका एक शब्द है? ओके, परिभाषिक या तकनीकी? आपका जो भी आंसर है वो आप उसको चॉइस कर लीजिएगा बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 देख लीजिए, यहाँ पे बोला गया है मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? ठीक है, खालिस्तान कहते हैं। तो यहाँ पे आपका आस्तिक और दूसरा है मुमुक्षु। ओके, उसके बाद में यहाँ पे बोला गया है 7 नंबर का क्वेश्चन है, जामुन के पेड़ के नीचे दबा आदमी खालिस्तान था, शायर था या मजदूर था? आपको इसका आंसर बताना है। और इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया है सत्य सत्य लिखिए। तो जो भी आपका सत्य है उसको सत्य कर लीजिए और जो असत्य है उसे असत्य कर लीजिए। ओके, पहला क्वेश्चन है, मेरा भाई की भक्ति दाम्पत्य भाव की है? ओके, क्या है? दाम्पत्य भाव की है। तो आपका जो भी आंसर है आप उसको अगर सही है तो सही कर लीजिए और गलत है तो गलत कर लीजिए। क्वेश्चन 2 देख लीजिए, सूर्य का स्वागत का संग्रह दुष्यंत कुमार त्यागी का है? और उसके बाद में 3 नंबर देखिए, स्पीति में साल में फसल होती है? उसके बाद में 4थे नंबर का है, गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है? उसके बाद में क्वेश्चन 5th देख लीजिए, डायरी नितांत अंतरंग रचना है? उसके बाद में 6th देख लीजिए, संचारी भाव की संख्या 35 होती है? ओके, उसके बाद में आपका संस्कृत शब्द का विकृत बड़ा हुआ रूप तद्भव शब्द कहलाता है? उसके बाद में आपका यहाँ बन जाता है सहजोड़ी। बच्चों फटाफट देख लीजिए, सहजोड़ी 4th नंबर का क्वेश्चन है हमारा, पहला है
गीत फरोश, और इस साइड है आपका मन्नू भंडारी। उसके बाद में मैं हार गई, इधर आएगा महाराष्ट्र। उसके बाद में शिक्षा का व्यवसायीकरण। उसके बाद में भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र। बच्चों ये जो सही जोड़ी है इसको मैंने सही नहीं करा, ये पूरा सही जोड़ी ऐसे कैसी आएगी, आपको सिर्फ सही जो है उसको कर लेना बच्चों ना। अगर इसका आंसर आपको चाहिए तो हमें कमेंट कीजिए, हम इसका उपलब्ध करा देंगे आपको आंसर भी। ओके, उसके बाद में 4th नंबर देखिए लावनी नृत्य, साइड में रजनी है। उसके बाद में आँख का कांटा, अज्ञात, जो ज्ञात नहीं राम नरेश त्रिपाठी, और खड़ी बोली में जाएगा आपका बुरा लगना। ठीक है, तो ये और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको एक्स्ट्रा दिया गया है 1965। आप ये पे जो भी आंसर आपका है आप उसे जो है यहाँ पर चॉइस कर लीजिए बच्चों। ओके, ठीक है, मेल कर लीजिए, सही जोड़ी बना लीजिएगा। इसके बाद में क्वेश्चन 5 देख लीजिए, एक वाक्य या शब्द में उत्तर लिखिए। तो आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली मुख्य फिल्म कब बनी थी। तो आपको इसका आंसर जो है वो बताना है कि कब बनी थी। ओके, क्वेश्चन 2 देख लीजिए, यहाँ पे बोला वैराग्य कौन से रस का स्थायी भाव है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, निपांत किसे कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है। उसके बाद में आपका 5th नंबर का आपका यहाँ पे रमेश मोहन को अपने साथ कहाँ ले गया था। उसके बाद में 6 नंबर का है, संचार का सबसे मुख्य प्रकार कौन सा है। उसका 7 नंबर का जो है हमारा यहाँ पे बोला गया है, शब्द की प्रथमा शक्ति किसे कहा जाता है। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन है, मानवीकरण अलंकार का उदाहरण द्वारा समझाइए। उसका अथवा में आपका दिया है, हास्य रस को उदाहरण से समझाइए। 7 नंबर क्वेश्चन है, तद्भव शब्द की परिभाषा लिखिए। अथवा में आपको दिया राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर बताइए। उसका 8 नंबर क्वेश्चन है, परिभाषिक शब्द से आप क्या समझते हैं। अथवा में आपको दिया है, संदेह एवं भ्रांतिमान अलंकार में अंतर आपको बताना है। उसके बाद में आपको इधर बोला गया, अंतर व्यक्तिगत व संचार से आप क्या समझते हैं। अथवा में दिया, संयुक्त व्यंजना से के संबंध में हिंदी वर्णमाला एवं शब्दकोश में क्या अंतर है। ओके, फटाफट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पर मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है। ओके, आपको ये बताना है। उसके बाद में इसका अथवा में दिया है, पथिक कविता में कवि का मन कहाँ विचरना चाहता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए बच्चों फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, भक्ति काल के 2 प्रमुख प्रवृत्तियाँ बताइए। और उसके बाद में आपको बोला गया है, अथवा में भारतेंदु युग के किन्हीं 2 कवियों के नाम तथा रचना का नाम आपको बताना है बच्चों। ओके, तो उसके बाद में 12 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, कहानी और उपन्यास में आपको अंतर बताना है। और इसी के अथवा में आपको दिया है, रेखा चित्र एवं संस्मरण में आपको अंतर बताना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर आपको बोला गया है, गुप्त काल को कला का स्वर्ण काल क्यों कहा गया है। ओके, अथवा में आपको देख लीजिए, कुएं की सिंचाई के लिए कौन कौन से विकल्प काम में ले जाते हैं। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, क्षेत्रीय शब्द से आप क्या समझते हैं। और इसका अथवा है, आपका बिरादरी का सही सहारा होता है। यह कथन किससे किया। ओके, किसने किया या फिर कहा। ओके, उसके बाद में 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, किसान के बैलों की जोड़ी की कुर्सी किसने और क्यों करवा दी। ओके, क्या है आपका, किसान के बैलों की जोड़ी की कुर्सी किसने और क्यों करवा दी। उसके बाद में अथवा देख लीजिए बच्चों फटाफट। तो अथवा में आपको बोला, पथिक कविता में कवि का मन कहाँ विचरना जाता है। ये क्वेश्चन जो बच्चों आपका यहाँ पर डबल हो गया है। ओके, कुछ क्वेश्चन मैंने आपको शायद यहाँ पर इसका छूट गया है, तो इसको मैं आपको टेलीग्राम में उपलब्ध करा दूंगा। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए बच्चों फटाफट, है ना। वहाँ पर आपको जो है इसका जो है आपको पेपर बच्चों मिल जाएगा ना। और जो क्वेश्चन छूट गया है वो क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएगा बच्चों। क्वेश्चन 16 देख लीजिए, सबसे प्राचीन चित्रों का नमूना कहाँ मिलता है। उसके बाद में अथवा में आपको बोला है, आधुनिक जीवन में कंप्यूटर का महत्व आपको समझाना है बच्चों। ओके, उसके बाद में यहाँ पे बोला गया 15 नंबर क्वेश्चन, कबीर के अनुसार अज्ञानी गुरुओं की क्या है, शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है। ओके, उसके बाद में क्वेश्चन 16 देख लीजिए, प्रेमचंद्र अथवा कृष्णचंद्र का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं का आधार करना है। 2 रचनाएं आपको लिखना है, भाषा शैली लिखना है और साहित्य में स्थान उनका लिखना है बच्चों। या फिर अथवा में आप लिख सकते हैं, भवानी प्रसाद मिश्र अथवा दुष्यंत कुमार त्यागी का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं पर आपको करना है। 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और उसके साहित्य में स्थान आपको बताना है बच्चों। ओके, ये आपको किस तरह से लिखा जाता है ये भी अगर आपको पता नहीं हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम इसका भी उपलब्ध करा देंगे। क्वेश्चन 17 देख लीजिए बच्चों। ओके, 17 हमारा, निम्नलिखित पद्यांश के संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। ओके, यहाँ पर आप देख लीजिए बच्चों फटाफट, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ।
तो आपको पूरा देखा जाएगा, है ना। चलिए यहाँ देख लीजिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर आपका 17, है ना। चलिए पूरा देख लीजिए, हम तो एक ही करी जाना, तो ये आपको पूरा पढ़ लेना और इसका संदर्भ प्रसंग आपको बताना बच्चों और व्याख्या करना है इसका। ओके, चलिए अगला देख लीजिए, इसका अथवा आपको यहाँ पे है, मैं मज़े में हूँ सही, घर नहीं हूँ, बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। ओके, उसके बाद में क्वेश्चन 18 देख लीजिए, निम्नलिखित पद्यांश के सहित संदर्भ सहित आपको क्या करना है, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। तो ये आपका ऊपर ये आपका पद्यांश था। ओके, ये आपका पद्यांश है और ये आपका बच्चों गद्यांश है ना। ठीक है, ये आपका गद्यांश है, वहाँ पद्यांश लिखा गया उसके लिए। ठीक है, तो आपका ये क्या है, ये गद्यांश दिया बच्चों, तो इसका भी आपको संदर्भ प्रसंग आपको बताना बच्चों। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए और व्याख्या करना है, पूरा देख लीजिए बच्चों। ठीक है, चलिए आ गया पूरा। चलिए क्वेश्चन 19 आपका है, आपकी कक्षा 10वीं की अंक सूची खो गई है और अंक सूची की द्वितीय प्रति प्राप्त करने के लिए सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को एक आवेदन पत्र आपको लिखना है बच्चों। ओके, या फिर आपको अपने प्रिय मित्र को अपने बड़े भाई की शादी में आमंत्रित करने हेतु पत्र लिखना है। ओके, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर लिखना है। ओके, ये आपको काव्यांश पढ़ लेना है पूरा और इसका आपको यहाँ पे आंसर दिया गया है, सॉरी और आंसर आपको इसका लिखना है बच्चों। फटाफट देखिए, आजीवन उसको गिने, सकल अवनि सिरमौर जन्मभूमि जलप्रपात। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए और इसके आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। उपयुक्त पद्यांश का एक उपयुक्त शीर्षक दीजिए, उसके बाद में आप यहाँ फटाफट पढ़ लीजिए, इसका आंसर आपको इसमें से मिल जाएगा बच्चों। ओके, चलिए फटाफट देख लीजिए बच्चों, 1 मिनट, है ना। चलिए हो गया, ये वाला क्वेश्चन ये हमारा हो गया बच्चों। चलिए यहाँ देख लीजिए, तो ये उसका अथवा है बच्चों, संकटों से वीर घबराते नहीं। ओके, और इसका आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों। ओके, क्वेश्चन 20 आपको मैंने बता दिया, आजीवन वाला ये पहला, ये उसका अथवा में है। उसका में 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को, तो इसका आपको आंसर आपको यहाँ पर से ढूंढना है और इसका आंसर आपको लिख देना बच्चों। ओके, चलिए फटाफट देख लीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट इसका। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद में आपको यहाँ इसका अथवा दिया गया बच्चों, यहाँ पे अथवा में देख लीजिए, वास्तव में हृदय वही है। ओके, और यहाँ पे इसका क्वेश्चंस दिए गए बच्चों। ओके, चलिए हो गया। क्वेश्चन 22 आपका है, संदेह एवं भ्रांतिमान अलंकार में आपको अंतर बताना बच्चों, और इसका अथवा में आपको निम्नलिखित का भाव शुक्ति आपको बताना, भाव शुक्ति का वाक्य भावोल्लंघन करना बच्चों। ओके, 75 शब्दों में। ओके, यहाँ पे फटाफट देख लीजिए। उसके बाद में आपको यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन 23 आपका है, किसी एक विषय पर निबंध लिखिए अथवा रूपरेखा लिखिए। तो यहाँ पर आपको ये दिए गए हैं, इनमें से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है या फिर आपको क्या करना है, इनका जो रूपरेखा लिखना है बच्चों। ओके, चलिए आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर आप पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए बच्चों। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।